लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की। आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा किसी भी अन्य ऐसे एग्ज़ाम की जिसकी तैयारी आप राजनीति विज्ञान के साथ कर रहे हैं उसी के विषय में आज हम लोग फिर से एक बार अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत हम लोग उस बात को पढ़ेंगे जिससे आपको राजनीति विज्ञान को तैयार करना आसान हो जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स का आशय यह है कि कौन ऐसी बात को हम सामने लाएं जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान का पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम किसी भी विषय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऐसा कीवर्ड होगा जिसके माध्यम से हमको सारा विषय वस्तु तैयार अपने आप हो जाता है, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने इस बात को देखा होगा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन को आपको क्विक तैयार करना है, यदि उसको स्टार्ट करना है तो आपको एक पासवर्ड होता है। जब तक आपका पासवर्ड सही ना हो तब तक आपको वह मोबाइल नहीं खुलता है। ऐसे ही हमारे दिमाग का भी ताला तब खुलता है जबकि हमारे पास कोई कीवर्ड हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, पासवर्ड होता है, तो विषय वस्तु का, अवधारणा का या राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं यह सब बेहद आसान हो जाता है। आसानी से हम एक साथ कई टॉपिक को और कई विषय और अध्याय को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग इस बात को करना स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे भी जब राजनीति विज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है तब उसमें यह बात और भी सटीक रूप में लागू होती है। वैसे भी आपने एक बात पढ़ा होगा कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान का संबंध समाज से होता है। समाज का निर्माण में सामाजिक संबंध बनता है। सामाजिक संबंध के पीछे आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं एक नहीं अनेक हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान उन सारी आवश्यकताओं को अलग अलग प्रकार से पूरा करने के उद्देश्य से अलग अलग विषयों का भी जन्म हुआ है। इसी संदर्भ में आप इतिहास को, राजनीति विज्ञान को, आप भूगोल को और अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारा चीज़ें हमारी आवश्यकता, मानव समाज की आवश्यकता के संदर्भ में है। इसलिए इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके जब हम देखते हैं तो हमारा ज्ञान आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए इनको संपूर्णता में अगर हम देखते हैं तो यह विषय बेहद आसान हो जाता है, हमारी समझ में भी आता है और हम इसको तैयार भी कर पाते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। राजनीति विज्ञान या कोई भी सामाजिक विज्ञान जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वह तैयार करना इतना कठिन नहीं है, बल्कि कठिन तब हो जाता है जब हम गलत तरीके से उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सही तरीके से आप कैसे पढ़ें इसको कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। इसलिए टिप्स एंड ट्रिक्स का मालूम होना, पासवर्ड का मालूम होना विषय वस्तु के तैयारी करने के लिए बेहद आसान होता है। तो आइए हम लोग राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बात करते हैं। चाहे आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, पाश्चात्य राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीति विज्ञान, भारत का संविधान या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किसी भी पार्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है। और वह कॉमन क्या होता है? वह कॉमन होता है कि उसकी पृष्ठभूमि का निर्धारण करना। अगर आपको पृष्ठभूमि का निर्धारण करना आता है तो इसका तात्पर्य होगा कि आप उस बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसी बात को हम लोग समझना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे आप राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, यहाँ बहुत स्पेशली हम लोग बात चूँकि राजनीति विज्ञान की कर रहे हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इस बात को आप कैसे तैयार कर लेंगे और उसको तैयार करके आप अपने सवालों को सही कर सकते हैं। और उन सवालों को सही करने में आपको कोई भी दिक्कत तब नहीं आती है जबकि आपकी अवधारणा और कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर अवधारणा और कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो उसी बात को हम लोग बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो इस बात के लिए यह आवश्यक है कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल एंड
क्लियर होना चाहिए वाटर की तरह कि आप उसको बहुत भली भांति आसानी से जान जाएं। तो इस बात को समझने और जानने के संदर्भ में आज हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के लिए आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे इसकी समझने के लिए कि आपको अगर राजनीति विज्ञान का कोई भी पाठ तैयार करना है, कोई भी अध्याय तैयार करना है, या कोई भी विषय वस्तु या किसी भी भाग को तैयार करना है, तो सबसे पहले अध्याय को तैयार करने के लिए उस अध्याय की पृष्ठभूमि की तरफ आपको देखना पड़ेगा, अर्थात इस अवधारणा का जन्म कैसे होता है। चाहे संविधान की बात हो, थ्योरी की बात हो या थॉट्स की बात हो, किसी को भी अगर आपको थॉट्स में प्लेटो पढ़ना है तो प्लेटो का वह बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा जिसके अंतर्गत रह करके प्लेटो के द्वारा वह विचार जन्म होता है। इसलिए अगर आप किसी भी चिंतक के विचार को जान जाते हैं तो जान जाते हैं कि तत्कालीन समाज की क्या समस्या है, क्योंकि उसी समस्या के निदान के लिए उस दार्शनिक के द्वारा अपने विचारों को दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी विचार अपने समाज का आईना होता है। ये अगर विचार को हम देख लेते हैं तो उस समाज का एक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और आईने की तरह यह मालूम हो जाता है कि उस समय का समाज क्या था। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के रूप में आपको बतलाने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो का न्याय, प्लेटो के द्वारा एक अध्याय का प्रतिपादन किया गया, उसको न्याय कहते हैं। और प्लेटो का न्याय उसके द्वारा प्रतिपादित सारे सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसीलिए प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब रिपब्लिक को कंसर्निंग ऑफ जस्टिस कहा गया कि यह न्याय का गणराज्य के साथ साथ न्याय का भी वर्णन करता है और सर्वाधिक महत्व उसमें न्याय के सिद्धांत को दिया गया। और एक बात अगर आपने पढ़ा है तो आपको बात मालूम होगा कि आप प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, कर्तव्य पर आधारित है। यह कर्तव्य मूलक सिद्धांत है। दूसरा आपको सवाल के रूप में भी आता है कि इसमें कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। इसको अब अगर बड़ा हम बना दें, कर्तव्य मूलक माने क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित काम को करना, और किस काम को करना, कार्य विशेषीकरण, जो जिसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त किस बात के लिए होगा? जिस बात का उसको ज्ञान होगा, जिस बात का उसको गुण होगा। गुणों से प्रवृत्ति का जन्म होता है। इसीलिए प्लेटो के द्वारा यह बात कहना कि किसी भी विचारधारा का जन्म ओक या चट्टान से नहीं होता बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के चरित्र से होता है, तो यह बात सच है। किसी में बुद्धिमत्ता की अधिकता है तो किसी में साहस ज़्यादा पाया जाता है, किसी में तृष्णा और वासना पाई जाती है। जिसका जो गुण है अगर वह वही काम करता है तो इसका मतलब होगा कि सामंजस्य बना रहेगा। प्रकृति का यही सामंजस्य है और प्रकृति के इसी सामंजस्य को मानव समाज के ऊपर अगर लागू करने की बात किसी चिंतक के द्वारा किया गया तो वह विचारक कौन है? वह विचारक प्लेटो है। इसलिए आपको एक बात मालूम करने की बात हम टिप्स में क्या बतला रहे हैं कि अगर आपने अध्याय पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, तो इससे आपको क्या मिलता है? यह कर्तव्यों पर बल दे रहा है। इसका मतलब है तत्कालीन यूनान में लोग कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। कर्तव्यों का पालन न करने का आशय क्या है कि लोग वह काम कर रहे थे जिसके लिए वे उपयुक्त नहीं थे। जैसे शासक अयोग्य था क्योंकि शासक के अयोग्यता का कोई आधार नहीं था। शासक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आता था। शासक अयोग्य था, इसलिए प्लेटो के द्वारा कहा गया कि तत्कालीन यूनान के श्रेष्ठतम व्यक्ति और हमारे महानतम गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसलिए इसका मतलब है कि कर्तव्य का लोग पालन नहीं कर रहे थे और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे थे। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक बात है अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, और अराजकता अव्यवस्था होगी तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि तब वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि प्लेटो का विचार राजनीति विज्ञान का है, तो देन यह न्याय का सिद्धांत इनका किस पर आधारित होगा?
आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए, देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको खाली इतनी बातें याद कर लेना पड़ा तो आपको यह बात मालूम हो गया कि उस समय का अध्याय क्या था, उस समय के अध्याय का आधार पृष्ठभूमि क्या था। अर्थात अगर पृष्ठभूमि जान लें तो आपको विचार मालूम हो जाएगा, अध्याय मालूम हो जाएगा, पाठ मालूम हो जाएगा। और अगर आपने अध्याय को मालूम कर लिया है तो अध्याय के द्वारा आप अपने पृष्ठभूमि का भी निर्धारण कर सकते हैं। यह बात केवल थॉट्स के ऊपर ही लागू नहीं होता है, यह बात थ्योरी पर भी लागू है, यह भारत के संविधान पर भी लागू है। इसको कहते हैं कि घटना और अवधारणा की पीछे की कहानी। अगर आपको पीछे की कहानी का ज्ञान है तो यह कहना बेहद आसान है कि आपका विषय वस्तु आसानी से तैयार हो जाएगा और उसके लिए कोई ख़ास मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको बार बार रटने की प्रक्रिया में अपने आप को लाना होगा और बार बार अगर रटते हैं तो भूलने की समस्या का अपने आप आमंत्रण हो जाता है। इसलिए अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ें वह एकदम क्लियर हो, कंसेप्ट वाइज हो, तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि हमने जिस बात को पढ़ा है वह बात आसानी से तैयार तब होगी जबकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अर्थात हम पृष्ठभूमि को भी पढ़ेंगे, बैकग्राउंड को जानेंगे कि किस बैकग्राउंड के अंतर्गत किस दार्शनिक के द्वारा कौन सा विचार दिया गया। और अगर इस बात को हम नहीं जान पाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारा वह सवाल और उतना सहज रूप में हम तैयार नहीं कर पाते हैं, और जब तैयार नहीं कर पाते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और हमारा सवाल सही होते होते गलत हो जाता है। इसलिए सवालों को सही करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो बात हम कर रहे हैं आप ऐसा ही करें, आप स्टोरी अपने आप बनाएं, आप किसी भी अवधारणा की कहानी अपने आप बनाएं। और किसी भी कहानी को समझने के लिए कोई भी अवधारणा, राजनीति विज्ञान की बहुत सारी अवधारणाओं को आपने पढ़ा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो अवधारणा आपको समझ में नहीं आ रही है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं, वे लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को बतलाएं कि कैसे कौन सी अवधारणा आपको समझ में नहीं आई है। हम एक क्लास उसी के ऊपर आयोजित करेंगे और आपको बतलाएंगे कि अगर आपने इसको इस प्रकार से समझ लिया होता तो आपको आसानी से मालूम हो जाता। क्योंकि कर्तव्यमूलक ये राजनीतिक अस्थिरता, इसका मतलब है कि यूनान में आइडियल स्टेट नहीं है। आइडियल स्टेट नहीं है तो कौन सा स्टेट होगा? अपने आप से हमने सवाल पूछा, आपको उत्तर मिल गया, तब अराजक राज्य होगा। और अराजक राज्य को खत्म करने के लिए आदर्श राज्य की स्थापना, और आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए जो यूनान का शासक है वह सही नहीं है, तो शासक कौन होगा? बुद्धिमान शासक होगा। और बुद्धिमान शासक को ही प्लेटो के द्वारा फिलासफर किंग कहा गया, दार्शनिक राजा के नाम से संबोधित किया गया। तो यहाँ पर यह बात है। इसलिए कोई भी अवधारणा, चाहे पाश्चात्य की हो, पॉलिटिकल थ्योरी की हो, या तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की हो, जिस बात को आप पढ़ते हैं और वह बात आपको कम समझ में आता है, तो उस बात को समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कहें और उसको हम आपको बतलाएंगे कि इसको इस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आप समझते हैं तो आपका यह कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपका सवाल भी सही होगा। इसके लिए एक सामान्य सी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। क्योंकि आप जो पढ़ें उसको सवालों को प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ मैच करें, क्वेश्चन बैंक के साथ अगर मैच करते हैं तो आपका यह बात एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा कौन सा सवाल सही हो रहा है और किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा यह सवाल सही होगा। इसको कहते हैं कि पृष्ठभूमि के आधार पर कहानी बना लेना। किसी भी घटना को एक दूसरी घटना के साथ जोड़ लेना। अगर आपने एक घटना को दूसरी घटना के साथ जोड़ लिया है, आपको मालूम है यह कर्तव्य, हम आपको जोड़ के एग्जाम्पल के साथ इस बात को बतला रहे हैं कि अगर आप घटनाओं को एक दूसरी घटना के साथ जोड़ते हैं तो आपको वह विषय
लंबे समय तक न केवल याद रहेगा बल्कि आपका तैयार भी हो जाता है। कर्तव्य पर न्याय आधारित है और इस कर्तव्य का उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना करना। देन आइडियल स्टेट की स्थापना कौन करेगा? यह एक सवाल आपने पूछा कि इसकी स्थापना आखिर कौन करेगा, तो आपको उत्तर मिलता है कि इसकी स्थापना दार्शनिक राजा करेगा। स्वाभाविक बात है कि अगर आपसे कोई यह कहता है कि बुद्धि अच्छा है, साहस अच्छा है या तृष्णा अच्छी है या किसका किसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तो आप अपने आप इसका उत्तर देते हैं कि बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए, साहस के ऊपर और तृष्णा के ऊपर। यही काम बुद्धि वाला, जिसमें बुद्धि की प्रबलता है, वह दार्शनिक राजा है और उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाए, इसको दार्शनिक राजा का सिद्धांत कहते हैं। यह बात जब कहा तो आपने देखा कि इसको कैसे किया जाए, दार्शनिक राजा का शासन कैसे स्थापित होगा, इस बात को बतलाने के लिए न्याय सिद्धांत बतलाया कि हर एक व्यक्ति जिस गुणों में विशेषज्ञ है वह वही काम करे दूसरे के काम में। लेकिन कर्तव्य आदमी कैसे करेगा? कर्तव्य कैसे करता है? कर्तव्य तब करेगा जबकि व्यक्ति को कर्तव्य का ज्ञान होगा। आपने लिख डाला अपने आपको कर्तव्य के लिए किसकी आवश्यकता है? नॉलेज की। और कर्तव्य का ज्ञान किससे आता है? शिक्षा से। इसलिए प्लेटो का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का सिद्धांत यह लुप्तप्राय होता है क्योंकि आज हमने पढ़ा है तो आज हमको ज्ञान है और कल हम इसको भूल जाएंगे, इसलिए इसके भूलने से व्यक्ति पुनः भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। और भ्रष्टाचार का कारण दो है केवल, क्या कि एक है परिवार और दूसरा है संपत्ति। इसलिए परिवार और संपत्ति दो आकर्षण हैं, यह व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं और आकृष्ट करके व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक उत्तरदायित्व से हटा देते हैं और व्यक्ति निहित स्वार्थों में डूब जाता है। कहने का आशय क्या है? यह लिंक है, यह स्टोरी है, एक घटना का दूसरी घटना के साथ जुड़ाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी अगर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए अपने माइंड में स्टोरी को क्रिएट करें और स्टोरी को क्रिएट करने के साथ साथ इस बात को भी देखें कि हम इस पाठ्यक्रम को कैसे तैयार कर लें कि हमारा सवाल अपने आप सही होगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप क्रिएटिव तरीके से अगर टेबल और कुर्सी पर बैठ करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसको आप पास न कर पाएँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय वस्तु पर या आपके द्वारा बतलाए गए कमेंट के आधार पर एक नए क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।